हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम खूबसूरत समातें जो इस वक्त जिल्तन FM 88 की लाइव एक्सक्लूसिव एंड वेरी क्लियर ट्रांसमिशन सुन रही हैं, आप तमाम समातों को मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपका प्रेजेंटर, आपका आरजे आसिम खान, और आप सुन रहे हैं जिल्तन FM 88 की लाइव एक्सक्लूसिव एंड वेरी क्लियर ट्रांसमिशन। आज का ये प्रोग्राम स्पेशली हार्ड बलूचिस्तान और NED की जानिब से हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नादरा के हवाले से और CNIC रजिस्ट्रेशन के हवाले से हार्ड बलूचिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो NED के साथ मिलके हार्ड बलूचिस्तान ने पूरे बलूचिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और अभी भी कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम का मकसद भी इसी हवाले से है कि हम वुमेन के CNIC के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हो सकता है, वुमेन के लिए CNIC कितना ज़रूरी है, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे पास मेहमान भी मौजूद हैं जो कि नादरा से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वह यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं अब्दुल मनान साहब। सिंपली जी सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि एक CNIC हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। CNIC तो हमारे लिए और तकरीबन तमाम जैसे वुमेन्स हैं उनके लिए बिल्कुल मस्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तकरीबन समझे कि फ़र्ज़ यही है CNIC इनके लिए रजिस्टर करवाना, अपना रजिस्टर CNIC बनवाना। तो उसके लिए ये है कि नादरा की तरफ से MRV जो साइड एरिया होते हैं जहाँ पे वुमेन्स घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं कुछ है, तो वो उनके लिए डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन, ताकि घर से घर जाके दरवाजे पे उनकी रजिस्ट्रेशन कर सके नादरा। अच्छा मनान साहब, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह से हम बलूचिस्तान में रहते हैं और बलूचिस्तान में हमारा मेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं, नादरा के CNICs भी बन रहे होते हैं, लेकिन फ़ीमेल्स के CNICs बहुत कम बन रहे होते हैं। तो आप क्या मशवरा या क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि फ़ीमेल्स का CNIC की भी अहमियत उतनी ही है जितनी मेल की होती है? बिल्कुल, फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी और बहुत मस्ट है कि उनका CNIC होना चाहिए, ताकि उनकी एक शनाख्त पहचान हो कि वो भी एक पाकिस्तानी है या किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे उनकी नेशनलिटी है। और सेकंड ये चीज़ नादरा ने की है कि उनके लिए फ्राइडे को एक स्पेसिफिक डे कर दिया है। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से नादरा ने भी जी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये शायद अब तक लोगों को पता है कि नहीं पता। मनान साहब के तवस्सुत से हम ये बात भी ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नादरा ने एक दिन स्पेसिफाइड कर दिया है, फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, कि वो वहाँ पर जाएं और बासानी अपना शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवा सकें, अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम ऐसे माशरे में से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे फीमेल्स का बाहर निकलना मुश्किल होता है, और स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पे मर्द ज़्यादा हों। तो नादरा ने ये स्टेप लिया है कि आपके लिए आसानी कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स होंगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम नादरा। अच्छा, इसी के साथ अगर हम बात करें जब रजिस्ट्रेशन होती है तो हमारी वोटिंग रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे ज़्यादा कम रेशो वोटिंग का जो आ रहा होता है फीमेल्स के हवाले से आ रहा होता है। तो वोटिंग रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी वोट की आफ्टर मेकिंग CNIC बनने के बाद? उसका ये होगा कि जैसे कोई भी फीमेल या कोई भी पर्सन आता है नादरा, अपना डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीज़ें रजिस्टर लेकर आता है कि अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, तो उसको सारा चीज़ें लीगल फॉर्म्स उसके ले लेते हैं। उनके बाद उनका नादरा में डेटा इंटर हो जाता है, शनाख्ती कार्ड उनके दी हुई टाइम के मुताबिक बन जाते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन के पास उनका सारा डेटा चला जाता है वोटिंग के लिए, ताकि वो अपना वोट भी कास्ट कर सके, चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो वो उनको वोट कर सकते हैं। चलिए जी, ये तो एक और आसान सी बात हो गई है कि पहले हमें वोट रजिस्ट्रेशन अलहदा करनी पड़ती थी, लेकिन अब जैसे ही आप अपना CNIC बनाएंगे और नादरा का लिंक्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, आपका ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है, वोट रजिस्ट्रेशन आपके एरिया के हिसाब से, आई थिंक सो जो उनका परमानेंट एड्रेस होता है आपके CNIC के ऊपर, उस एड्रेस के हिसाब से आपके इलाके में आपकी वोट रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप अपने इलाके से अपने नुमंतखब जो भी आपके नुमाइंदे होते हैं उनको वोट्स भी दे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, जब CNIC बनेगा तो वुमेंस खुद भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते। तो आप
आपका क्या ख्याल है, क्यों हम इतना बैकवर्ड हैं? बाकी एरियाज़ में हम देखें तो वुमेंस बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही होती हैं, वाई वी आर बैकवर्ड, हम क्यों नहीं हिस्सा ले पा रहे? सो अवेयरनेस की वजह से, फिर कबायली सिस्टम है बलूचिस्तान में, कोयटा में, इसकी वजह से फिर वुमेंस को इतनी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो घर से बाहर निकल सके। उनके मर्दों के हवाले से भी, या बाहर मर्द का हजूम ज़्यादा होता है, इस वजह से भी वुमेन नहीं निकल पाती। तो उनके लिए फिर ये किया गया नादरा की तरफ से कि MRV जो कि एक व्हीकल है, वो साइड एरियो में, इन एरियो में जाके वुमेंस के लिए वो काम करती है और उनके रजिस्ट्रेशन करती है वो इनके लिए, CNICs के लिए। बहुत अच्छी चीज़ को मनान साहब ने हाईलाइट किया है कि शायद पहले रजिस्ट्रेशन ना करने की वजह यही थी कि वुमेंस का घर से निकलना बहुत मुश्किल था और नादरा के ऑफिस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर थे, तो जिसकी वजह से वो CNICs नहीं बना सकते। लेकिन अब जब से ये MRV मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का सबसे सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि जहाँ पर आपका एक्सेस नहीं है, नादरा हार्ड बलूचिस्तान के साथ मिलकर आपको वहीं पर एक्सेस दिलवाएगी। MRV आपके घर पर आएगी, आपके मोहल्ले में आप लोग कुछ लोग जमा होकर एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे एरिया में कोई वुमेन्स हैं वो नहीं निकल सकती, कोई माजूर हैं, कोई बीमार हैं या कुछ भी हैं। तो नादरा हार्ड बलूचिस्तान के तरफ से दोनों मिलकर आपको MRV भी प्रोवाइड करेंगे और नादरा ख़ुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर, और इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही ये काम होगा तो डेफिनेटली फिर पॉलिटिकली हम कितना बड़ा फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं, एक वोट का हक अदा कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी हम देखते आ रहे हैं, ये हमारे लिए आसानी पैदा होती जा रही है। और इसके लिए एक दफ़ा फिर डेफिनेटली हम हार्ड बलूचिस्तान, NED का और नादरा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि वो इसी तरह से एक्टिविटीज़ करते रहें, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो काम चल रहा है उसी तरह से काम करते रहें, क्योंकि अगर हमारे माशरे की वुमेन एम्पावर होगी तो हमारा माशरा ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएगा।